Today we are going to learn powers, rights and duties of Lok Sabha. This is an important question from exam point of view. Let us start. Legislative power. The Indian Parliament can form laws on subjects of the Union List, Concurrent List and Residual List. It can sometimes also form laws on the State List. जो इंडियन पार्लियामेंट है उन्हें लॉज फ्रेम करने का अधिकार दिया गया है और वो लॉज बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर जो यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। और कभी कभी उन्हें ये भी पावर दी गई है कि वह कभी कभी लॉज बना सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। रेसिडुअल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं और ना ही स्टेट लिस्ट में। सो द फर्स्ट पॉइंट है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज फ्रेम करने के लिए जो सब्जेक्ट्स यूनियन, कॉन्करेंट, रेसिडुअल लिस्ट में हैं और समटाइम्स लॉज बना भी सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर। थर्ड, नॉन फाइनेंशियल बिल्स और अमेंडमेंट बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। जो नॉन फाइनेंशियल बिल्स होते हैं या ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उन्हें किसी भी हाउस में आइदर लोकसभा या राज्यसभा में पहले प्रेजेंट किया जा सकता है। आफ्टर बीइंग पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस इट विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक बिल लॉ बनता है कब, प्रेसिडेंट के कंसेंट से। सो दोनों हाउसेस में बिल पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पावर इज द फाइनेंशियल पावर. Only Lok Sabha get the financial power from the Indian Constitution related to financial और money bill. हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रीवियस हमने इंट्रोडक्शन जब लोकसभा का पढ़ा था कि जो लोकसभा है उसके पास पावर है फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जो मनी बिल होता है वो हमेशा पहले लोकसभा में पास होता है। So money bill must be presented firstly in Lok Sabha. After being passed, it will be sent to राज्यसभा. एक बार मनी बिल लोकसभा में पास हो जाता है फिर वो नेक्स्ट हाउस यानी राज्यसभा में जाता है. It is mandatory for the राज्यसभा to return the bill to the लोकसभा within 14 days of its receipt. तो ये राज्यसभा के ऊपर ये बाध्यता है कि वह उस बिल को जो लोकसभा से उन्होंने रिसीव किया है उसे 14 डेज़ के अंदर वापस लोकसभा भेज दें. The Rajya Sabha can advise to make amendments in the bill, but to accept or reject its advice totally and solely depends on लोकसभा. तो राज्यसभा जो बिल पास किया गया है उस पर कोई एडवाइस दे सकता है या अपने को सजेशंस दे सकता है बिल्स के अमेंडमेंट के लिए, लेकिन उन सजेशंस को, उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये टोटली लोकसभा पर डिपेंड है. Now coming to the third power, that is power to control on the executive. Ours is a parliamentary form of government. यानी इंडियन यूनियन में एक पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट जो जॉइंटली किससे फॉर्म होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. Therefore, according to the constitution, the executive, that is a council of ministers, is responsible towards the parliament. So इसलिए जो council of ministers हैं जो कुछ भी वर्क करते हैं वो जवाबदेही होते हैं किसके लिए, लोकसभा के प्रति. The Council of Ministers will remain in office only till it enjoys the support of Lok Sabha. The Council of Ministers अपने पद पर तब तक रहता है जब तक वो लोकसभा से सपोर्ट गेन करता है. Powers related to constitutional amendments. The Lok Sabha has the right to make amendments in the constitution by taking advice from the Rajya Sabha. ये पहले भी बता दिया था कि amendments के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट सिर्फ लोकसभा को दी गई है और लोकसभा इस अमेंडमेंट के लिए राज्यसभा की एडवाइस ले सकता है, लेकिन मानना या न मानना ये टोटली लोकसभा पर ही डिपेंड है. Now coming to the fifth point. Functions in the form of election commission. The Lok Sabha also functions in the form of election commission. यानी वह एक election commission के तरह भी काम करता है. According to section 54, the members of the Lok Sabha along with the members of state legislature jointly elect the president. तो ये election commission form होता है और constitution के section 54 में बताया गया है कि लोकसभा के जो members होते हैं वो state legislatures के members के साथ मिलकर president को elect करते हैं. So ये इनके 5 लोकसभा के पावर्स है जो legislative power, financial power, powers to control on the executive, powers related to constitutional amendments and functions in the form of election commission. Hope you might have understood it. Thank you.